कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आज 30 अक्टूबर है और आज जो है आप लोगों का जो है एमपी पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। और जैसे कि मैंने बताया था, जैसे क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, बिल्कुल वैसा ही पेपर आया। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन है उसके एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो जिन्होंने भी मेरे जो है क्लास से पढ़ा हुआ है उनके तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है। और लमसम मुझे लगता है कि 85+ क्वेश्चन जो है मेरे पढ़ाए हुए जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने बताया कि जो भी आपने पढ़ाया था बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रश्न आए थे, उसी जो है तरीके के आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से तो उनके मैथ और रीजनिंग लमसम ये तो यहाँ पे एक भी डाउट नहीं था, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया था उसके एक लेवल नीचे के ही प्रश्न पूछे गए थे। तो इसलिए मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि जो क्लासेस करा रहा हूं अगर आप कर लेते हो तो 100% है कि आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो चलिए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। और जो भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम को देने वाले हैं तो बिल्कुल ही इस क्लास को जो है यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिएगा, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास को जो है लाइक कर लीजिए क्लास स्टार्ट होने से पहले, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब बिल्कुल ही जो आज का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर होगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के उसी के आधार पे आगे आने वाले भी शिफ्टों में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके तरीके से हम 8 PM पे एक क्लास लाएंगे जहां से आपको सीधे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। दोनों ही जहां जहां से प्रश्न पूछेगा उसी टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के सर्वेक्षण के संबंध को दर्शाता है। वेन आरेख से प्रश्न पूछा गया था, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। तो आप इस वीडियो को रोककर आप खुद से जो है प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कह रहा है स्नातक शिक्षक और जो है आप जो है शिक्षित के बीच वेन आरेख बनाइए, ठीक है। इस तरीके का एक प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछा था। तो देखिए इसको किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है। और थोड़े से अगर आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे स्नातक, तो ये हो गए स्नातक जो कि स्नातक किए हुए हैं, ठीक है, जो एजुकेटेड है। तो ये तो हो गए स्नातक। आप देखिए शिक्षक, तो शिक्षक जो होते हैं वो तो कुछ स्नातक भी किए होते हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर जो है स्नातक नहीं किए होते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है टीचर स्नातक के कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हो गया शिक्षित, तो शिक्षित किसको बोला जाता है? शिक्षित, तो देखिए शिक्षक पढ़ा रहा है तो बिना तो शिक्षित का पढ़ाएगा नहीं। स्नातक जो किया हुआ है, ग्रेजुएट है, वो तो बिल्कुल पढ़ा लिखा है तभी तो ग्रेजुएट है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही दोनों ये शिक्षित होते हैं। तो इस तरीके का जो है वेन आरेख आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल आप सही उत्तर के साथ जा रहे हो। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों को आप आसानी वे में कर सकते हो अगर आप जो है शाम के 8 PM पे हमसे जुड़ जाते हो तो, ठीक है। एग्जाम हॉल में बिल्कुल जिस लेवल के प्रश्न आया है मैंने उसी लेवल के प्रश्न पहले से ही मेरे क्लास पे यूट्यूब चैनल मेरा खोल लीजिए, एमपी पुलिस के क्लासेस देख लीजिए, बिल्कुल उससे आपके प्रश्न मैच करेगा, ठीक है। तो ये फायदा होगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। ये प्रश्न देखिएगा, ये आप लोगों से पूछा गया था। अब इसके राइट उत्तर बताएंगे जिन भी मेरे दोस्त आगे आने वाले शिफ्ट में पेपर देने वाले हैं। तो समझ लीजिए ये पेपर है आप लोगों का, ठीक है। और आपके भी एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो अगर आपने यहाँ पे बना दिया तो बिल्कुल आप एग्जाम हॉल में भी बना कर आओगे। तो यहाँ पे आप खुद से ट्राई करते रहना, थोड़े से क्लास को रोक के हम यहाँ पे फटाफट से उनको बता दे जो एग्जाम देकर आए हैं, ठीक है, ताकि वो मिला सके। देखिए पी का लिखा हुआ है आर, अगर आप देखोगे पी होता है 16 पे, आर होता है 18 पे, मतलब +2 किया है। तो अगर हम जाएंगे आई होता है पे 9 पे, 9 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 9 2 11, 11 पे होता है के, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए ये होता है टी होता है आपके 20 पे, आर होता है 18 पे,
यही होता है। तो 18 और 20 को अगर जोड़ देते हैं तो ये होता है 38, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर हमें समझ में आ गया कि ये जो बाद वाले जो वैल्यू है उनके प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है। तो उसी तरीके से अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो m का वैल्यू होता है 13 प्लस k का वैल्यू कितना होता है, तो k होता है 11। तो 11 और 13 होता है 24। और यदि आपने k 24 को बताया है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। आप पहले का लॉजिक जो है दूसरे से लगाने थे और बिल्कुल तीसरे का लॉजिक जो है आपको निकाल लेना था। तो के जो है 24 आ रहा है हम लोग का राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपके डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप बिल्कुल आसानी वे में समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती की गुंजाइश नहीं करेंगे। आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर है बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ये प्रश्न आपको से पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और मैंने आपको बताया भी था कि ये प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को क्लासेस में बताया हुआ था कि जो वर्ग वाले प्रश्न हैं, आप वर्ग क्यूब ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे एक प्रश्न हमेशा ही पूछा हुआ है एमपी पुलिस, और देखिए आज भी पूछ दिया। तो आगे आने वाले शिफ्टों में भी आपको ध्यान देना है कि वर्ग क्यूब वाले प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। जैसे 4 जो है ये आप सीधे सीधे कह दोगे कि 2 का वर्ग है, 16 जो है 4 का वर्ग है, ठीक है। उसी प्रकार 36 जो है किसका है, 6 का वर्ग है, और 64 जो है किसका होता है, 8 का वर्ग है, और 100 जो है 10 का वर्ग है, 144 जो है किसका है, 12 का वर्ग है, और 96 जो है 16 का वर्ग है। तो देखिए अगर आप सॉरी 14 का वर्ग होता है 196। देखिए 2 से हो गया 4, 4 से हो गया 8, 8 से हो गया 16, 16 से हो गया सॉरी 6 से हो गया 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। हर बार दो दो ठो जोड़ा गया है। तो 14 के बाद हम कितना करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 16। 16 का वर्ग जब करेंगे ये कितना होता है, 256। और 256 अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना था तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। जिन्होंने भी ए को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गलती किया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी न किसी प्रकार से एक जैसी हैं और एक जो है अलग है। उस संख्या का चयन करें जो अलग है। अब चलिएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। जो 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से 3 जो है एक जैसे हैं और एक अलग है। यही अलग जो है आपसे पूछा गया है कि बताने की कोशिश करेंगे। अब चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ये प्रश्न आपके भी शिफ्ट में बिल्कुल इसी तरीके का पूछेगा। एक प्रश्न इस टाइप का हमेशा ही पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आप घबराइए मत, सारे प्रश्न कराएंगे जो जो आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, ठीक है। पूरे के पूरे कराएंगे 100 प्रश्नों को। तो आपको घबराना नहीं है, केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है अगर अगले आने वाले शिफ्टों में आपका पेपर है तो। जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग तो आसानी में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि 7,815, 6,915, 8,915, 8,715। यहाँ पे लॉजिकली अगर आप देखोगे तो अलग हमें निकालना है। मतलब यहाँ पे ये है कि 4 ठो ऑप्शन है, 4 में से 3 एक जैसे मिलेंगे और एक अलग है। तो हम सबसे पहले देखेंगे या किसी संख्या का वर्ग है, बिल्कुल नहीं है। किसी संख्या का क्यूब है, ये भी नहीं है। तो इस तरीके से एक और लॉजिक बनता है कि इसके अंकों को जोड़ ले। तो यहाँ पे देखिए 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 5 कितना होता है, 16 5 21। इसके अंकों को जोड़ दिया गया तो 21 हो गया। उसी प्रकार 9 6 15, 15 1 16, 16 5 21 यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे देखिए 8 9 17 1 18, 18 5 23 हो गया। यहाँ पे देखिए 8 7 15 1 16, 16 और 5 21। तो जब मैंने देखा तो यहाँ पे तो इसके अंकों के योग 23 हैं, बाकी सभी के तो 21 हो रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही अलग है और ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही उत्तर है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को ही चुना होगा, इसमें किसी तरीके की गलती नहीं किए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंट को ये लिखा जाता है तथा फॉर्म को ये लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में प्रमोट को जो है क्या लिखा जाएगा। ये भी प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया था कि कूट भाषा में इस लेवल के प्रश्न मैंने पढ़ाया था कि नहीं, पहले कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिन्होंने मेरी क्लासेस पहले से पढ़ रखा है।
कमेंट बॉक्स में जी बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि जो मैंने पढ़ाया हुआ है पहले क्लासेज में बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न के प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। देखिए ये पहले मैंने पढ़ा दिया है और जिन्होंने पढ़ा है मुझे लगता है कि उत्तर बिल्कुल 100% सही दिए होंगे, ठीक है। अब जिनका जो है यहाँ पे तैयारी कम है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके एग्जाम है और कुछ समय है तो मैं एमपी पुलिस का जब तक एग्जाम होगा तब तक आपके क्लासेस देते रहूंगा, वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं डेली के डेली, उसके बेसिस पे मैं क्लास कराऊंगा। देखिए अगर देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि PRINT, इसके बदले में लिख रहा है यहाँ पे 96512। अगर समझने की हम कोशिश करते हैं तो जैसे हमको समझ में आ रहा है कि पी का कोड होता है 16 पर लिखा है 9, आर का कोड होता है 18 पर लिखा है 6, मतलब हमें कोड से कोई लेना देना नहीं है। इसने सीधा बोला कि आपको कभी भी पी मिले तो उसका कोड 9 होगा, आर मिले तो 6 होगा, आई मिले तो 5 होगा, एन मिले तो 1 होगा, टी मिले तो 2 होगा। ये क्वेश्चन में ही तय किया गया, हमें प्लेस वैल्यू से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, ये खुद बताया हुआ है। उसी प्रकार से अगर देखोगे तो एफ का कोड 8 बताया है, आर का कोड 6 बताया है, ओ का कोड 0 बताया है, एम का कोड 3 बताया है। तो अब देखिए यहां से हमें निकालना है PROMPT, इसके निकालना है वैल्यू। तो हमसे जो पूछा जा रहा है पी का कोड कितना है यहां से देख लेते हैं 9, आर का कोड कितना है यहां से देख लेते हैं 6, ओ का कोड कितना है आप यहां से मिला लो, ओ का तो 0 है तो 0, एम का कोड कितना है, एम का कोड यहां से मिला लो 3, फिर पी का कोड कितना है तो पी का कोड 9 है, ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा, और टी का कोड कितना है तो यहाँ से अंत वाला देख लो 2। तो मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल ही राइट हुआ होगा सभी लोगों को। हमेशा ही कूट भाषा के प्रश्नों को आप जो है रफ पे करिएगा तो कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं, ये चैलेंज है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड का ही समय मिलेगा। सभी लोगों को कोशिश करना है कि 10 सेकंड में एग्जाम में बनाएं। अगर आप यहाँ पे जो है फटाफट से बनाएंगे तो 2 घंटे का समय वहां पे मिलेगा, बहुत ज्यादा 2 घंटे के समय हो जाते हैं, आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि मैथ और रीजनिंग में ही समय लगेगा। बाकी तो आपके साइंस और जीके में तो बिल्कुल आ रहा है तो बन जाएगा, नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। पर निगेटिव नहीं है, आपको पूरे के पूरे 100 प्रश्न के उत्तर दे के आना है, ठीक है। गलत या सही उससे मैटर नहीं करता है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले का जो संबंध है ए बी का संबंध सी से है तो एच जे का संबंध यहाँ पे किससे होगा। आपको मिले थे 10 सेकंड, पर आपने क्या बताया था इस प्रश्न का राइट उत्तर अब पता नहीं। देखिए ये बहुत सिंपल सा प्रश्न था। जैसे अगर आप देखोगे कि ए बी के बाद आता है सी, अगर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एच जे, पर एच जे में तो यहाँ पे आई मिसिंग है ना, पर ये लॉजिक बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम देखिए इसके दूसरे लॉजिक में जाएंगे। ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है यहाँ पे 2, और 1 और 2 मिला देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 पे होता है सी, यही लिखा गया। अगर एच का कोड देखेंगे 8 और जे का कोड देखेंगे 10, 10 और 8 देखेंगे तो हो जाएगा 18, और 18 पे कौन से अक्षर होता है आर। तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आपने किया होगा, क्योंकि आप मेरे चैनल से पढ़े हुए लोग हैं, ठीक है। तो आप ऐसे प्रश्नों को तो चुटकियों में कर सकते हैं, जैसे कि मेरे जो भी मेरे दोस्त पहले जो है दिन पेपर दे के आए हैं उन्होंने बिल्कुल बताया है कि ये पेपर बहुत सिंपल था और मैंने आसानी से जो है मैथ रीजनिंग में तो किसी तरीके का डाउट नहीं था। थोड़ा बहुत जो है आपके साइंस के जो है 2-4 प्रश्न जो है पेतीजा पूछा गया था, बाकी सब सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। पूछा गया था कि किसी निश्चित कूट भाषा में गुलाब को जो है लकड़ी कहा जाता है, लकड़ी को जो है कलम, कलम को जो है रंग, तथा रंग को जो है भूरा कहा जाता है। इसी भाषा में जो है निम्न में से किसको जो है लिखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। इस टाइप के भी प्रश्न मैंने पढ़ाया था और बताया था कि ये प्रश्न आप कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल से प्रश्न होते हैं ये।
अब देखिए इस प्रश्न को हम आसानी से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये आप लोग के लिए थोड़े से जो है आप लोग ध्यान देंगे तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसने पूछा है किसका उपयोग लिखने के लिए करते हैं, तो आप कहोगे कि जो है कलम का उपयोग करते हैं। और जब कलम बताओगे यहाँ पे ऑप्शन में तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसने बोला है कि ये सवाल के अनुसार बताना है कि हमें लिखने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है। तो देखिए ये बोला है कि किसी कुट भाषा में हम लोग कह रहे हैं कि अगर गुलाब होगा तो लकड़ी कहेंगे, अगर लकड़ी होगा तो कलम कहेंगे, और कलम रहेगा तो रंग कहेंगे। अगर कलम कहना है तो हम कहेंगे रंग। तो कलम यहाँ पे बात आ रहा है तो कलम को हम कहेंगे भाई साहब रंग है। और बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करने वाले हो, किसी भी एंगल से आप गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे पूछ दिया था कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध का जो है सर्वेक्षण तरीके से संबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? फटाफट से आपको बताना है, ज्यादा समय नहीं रखना है आप लोगों के पास। फटाफट से बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है माताएं, महिलाएं और पायलट, इसके बीच में आरेख बताना था। तो देखिए ये हो गया माताएं, और माताएं जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। जितनी भी माताएं हैं, माताएं मतलब कौन होंगी, लेडीज होंगी यानी कि महिला होंगी। और पायलट, तो देखिए पायलट जो होती हैं वो ये लिमिट नहीं है कि महिलाएं ही होती हैं। सभी महिलाएं क्या पायलट है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये लॉजिक लग जाएगा कि कुछ महिलाएं जो है पायलट होती हैं और कुछ माताएं भी पायलट होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो माताएं हैं वो पायलट नहीं है। तो इस तरीके से आपका लॉजिक जो है बिल्कुल सिंपल सा था। ऑप्शन नंबर सी को चुनना था और सी जिन्होंने भी बताया था उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया था। देखिएगा क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण जो है एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी मैंने टॉपिक बताया था आप लोगों को कि भाई साहब ये टॉपिक जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न मैंने कराया भी था और बताया था कि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए आपके एग्जाम में पूछ दिया गया। तो यही फायदा है यहाँ पे पढ़ने का कि जो तरीके एग्जाम के प्रश्न पूछने वाला होता है एग्जामिनर, मैं उस लेवल के तरीके को पढ़ाता हूँ, उस टॉपिक के पढ़ाता हूँ जहाँ से आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है बच्चा, विवाह, शिक्षु, रोजगार और जो है शिक्षा। तो इसमें सबसे जो है अर्थपूर्ण तरीका हमको बताना है कि कौन से तरीके में किस तरीके से इसको जो है किया जाता है। जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इन पांचों ही ऑप्शन में से सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले कोई भी चीज जो है शिशु के रूप में होता है। मतलब कोई भी चीज होता है पैदा दुनिया में तो शिशु होता है। अगर आदमी है कोई तो पहले शिशु जन्म लेता है, फिर जो है उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं बच्चा। यानी कि 3 के बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 3-1। 3-1 के बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे बच्चा के बाद से उसको आपको पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाने के बाद से जो है उसका क्या होता है, तो कहोगे कि उसके बाद से वो जो है रोजगार करेगा, कुछ ना कुछ का रोजगार करेगा। रोजगार के बाद से वो विवाह करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आसानी तरीके से आप इसके अर्थ निकाल सकते थे। आप खुद से अपने दिमाग से सोचते कि आपके ऊपर क्या हुआ है सबसे पहले, तो आप कहोगे कि पहले तो इसमें जो है आपके क्या हुआ है कि जो है शिशु होता है, फिर बच्चा होता है, फिर जो है आपका शिक्षा होता है, फिर जो है आपको रोजगार, फिर जो है विवाह। चलिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ लिया था, देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि जो है ए और बी में से एक भाई दूसरे भाई दूसरा बहन है। एक भाई और दूसरा बहन है। कह रहा है कि बी जो है एक्स का बेटा है, एक्स जो है वाई का पति है और ओ जो है भाई है। ए ओ से कैसे संबंधित है, ये आप लोगों से ब्लड रिलेशन के प्रश्न आपसे पूछ लिया था। अब ब्लड रिलेशन के प्रश्न तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको कराया था और मैंने बताया था कि एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछेगा। यानी कि
ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं मिलेगा जिसमें ये ना पूछा जाए। देखिए आगे आने वाली शिफ्टों में भी प्रश्न पूछा जाएगा। 4 बजे शाम में मिलिएगा, 4 बजे जो पेपर समाप्त होगा तो 4 PM पे हम उनके भी प्रश्नों के सॉल्यूशन कराएंगे, केवल और केवल आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ए और बी एक भाई हैं, ए और बी एक भाई और एक बहन है, मतलब ए अगर भाई होगा तो बी बहन होगी। ये मुझे नहीं पता है, हम बाद में इसको समझ लेंगे, ठीक है, कि कौन भाई है कौन बहन है, मतलब ये भाई बहन है। अब कह रहा है कि बी जो है एक्स का बेटा है। बी कौन है? बी एक्स का बेटा है। एक्स का जो है बेटा है, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। ये बेटा और ये बेटी हो गई, मतलब ये भाई बहन हो गए। अब कह रहा है कि एक्स वाई का पति है। एक्स कौन है? वाई का पति है। वाई का पति है, ये पति है एक्स, एक्स पति है यानी कि ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है, इसकी पत्नी हो गई वाई। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? और ओ का भाई है, और ओ का भाई है। और पहले वाले की बात की जाए कि ये जो है भाई है, किसका भाई है? तो ये भाई है किसका? ओ का। ओ का भाई है, मतलब ओ का ये भाई हो गया, ठीक है, ये भाई बहन हो गए। कह रहा ए ओ से कैसे संबंधित है? ए जो है ए ओ का क्या लगेगा? तो ए देखिए ए है, इसका ये भाई हो गया, भाई का ये कौन है? बेटी है। ये बेटा है ये बेटी है, तो भाई के जो बेटी होगी उसको क्या बोलिएगा? भतीजी। बहुत सिंपल प्रश्न था और मुझे लगता है कि आपने इसको आसानी वे में कर दिया होगा अगर मेरे क्लासेस डेली आपने किया होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया था। 12वें नंबर में प्रश्न आपसे पूछ लिया था कि जो है 5 वस्तुएं के एल पी आर और टी एक के ऊपर एक रखी गई हैं, लेकिन जरूरत नहीं है कि इसी क्रम में है। के टी के तुरंत ऊपर हैं और आर के जो है तुरंत नीचे हैं। एल पी से परंतु ऊपर और टी से तुरंत नीचे हैं। नीचे से दूसरे स्थान पे कौन सी वस्तु है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर में यही पूछा गया था। तो देखिए सिंपल सा क्रम था इसको और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मान लेते हैं ये सरफेस है और यहाँ पे लोग खड़े होंगे। जैसे बोला जा रहा है कि जो है के जो है टी के तुरंत ऊपर है, के जो है टी से तुरंत ऊपर है, तो मान लेते हैं कि ये टी है, तो टी से तुरंत ऊपर कौन है? बोला जा रहा है के है, ठीक है। अब कह रहा है और आर के तुरंत नीचे है, आर के तुरंत नीचे है। ये बात हो रहा है कि जो है के टी से ऊपर है लेकिन आर से नीचे है, तो आर से नीचे है यानी कि आर इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एल पी से ऊपर है, एल पी से ऊपर है लेकिन टी से तुरंत नीचे है, टी से तुरंत नीचे है। अब देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि एल पी से तुरंत ऊपर है, एल जो है पी से ऊपर है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप पी, तो पी से ऊपर कौन है? पी से ऊपर तो एल है, एल है पर टी से नीचे है। कह रहा है नीचे से दूसरे स्थान पे कौन है? तो नीचे से दूसरा स्थान पे देखिए कौन है भाई साहब? यल है। बिल्कुल सिंपल सा था, आप बता सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया था कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी विकल्प आएगी। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के टॉपिक से मैंने बताया था कि श्रृंखला से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये दूसरे प्रश्न हो चुके हैं और बिल्कुल ही आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले आपको इसमें करना क्या था, अब इसको अगर हम सिंपली लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मैंने बताया था कि इसकी प्लेस वैल्यू अगर आप याद किए हैं तो बिल्कुल ही आप आसानी वे में और बहुत कम समय में इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी आप एग्जाम में जाओ तो इसको रफ के तौर पे आप प्लेस वैल्यू रखो। वाई होता है 25 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे और यू होता है 21 पे, एस होता है 19 पे और क्यू होता है आपके 17 पे। तो देखिए 25 से 23, 23 से 21, 21 से 19, 19 से 17, हर बार जो है -2 किया हुआ है, तो 17 से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 15 और 15 पे होता है कौन सा अक्षर? ओ, मतलब पहला अक्षर ओ होना चाहिए यहाँ पे, तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एफ होता है 6 पे, जे होता है 10 पे, एन होता है 14 पे, आर होता है 18 पे, वी होता है 22 पे। तो देखिए 6 4 10 4 14 4 18 4 22,
तो 22 में अगर आप 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 26, और 26 पे कौन सा अक्षर आता है? जेड। तो मुझे लगता है कि आप आसानी वे में इस प्रश्न के राइट उत्तर बता दिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी सी को चुना था उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आप आसानी वे में इस प्रश्न को समझ गए होंगे और आशा करता हूं कि आप बिल्कुल गलती नहीं किए होंगे। तो चलिएगा अब जो है हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें आप लोगों को मैं कराऊंगा साइंस और जीके के प्रश्नों को 50 ठो जो पूछा गया था, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वो भी क्लास बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, तुरंत ही उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस क्लास को लेकर आ रहे हैं लाइव। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एक भी क्लास मिस ना हो। और 8 PM पे जो आज के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट में जिन जिन टॉपिकों से पूछा है, उसी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बचे हुए हैं उसको कराएंगे, जो कि कल 31 अक्टूबर को जिनका भी एग्जाम है उनके लिए रामबाण प्रश्न होगा। तो उस क्लास को जरूर ही देखकर एग्जाम हॉल में जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।